Assalamu alaikum viewers, welcome to Academia Coaches. The topic of my today discussion is AIDS. AIDS is a viral disease which is known as acquired immune deficiency syndrome. एज द नेम सजेस्ट कि इस डिजीज में जो इम्यून सिस्टम होता है इंसान का वो डिस्टर्ब होता है या वो इफेक्ट होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. दैट इज ए वायरल डिजीज एंड कॉज्ड बाय अ वायरस. द एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1980. फर्स्ट इसको रिपोर्ट किया था इन 1980 इन यंग मेल्स. और उनमें जो सिम्टम्स थे वो थे वन और मोर कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स थे. द सिम्टम्स इंक्लूड स्वेयर निमोनिया, उनको स्वेयर निमोनिया था, और रेयर वैस्कुलर कैंसर. वैस्कुलर कैंसर क्या होता है? ये वो कैंसर होता है जो उन सेल में कॉज होता है या उन सेल से फॉर्म होता है जो बनाते हैं लिम्फ नोड्स और ब्लड वेसल्स. लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स, सेल्स दैट फॉर्म लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स, उनमें अगर ट्यूमर या कैंसर कॉज हो तो उसको हम कहते हैं वैस्कुलर कैंसर. थर्ड सिम्टम्स जो था उन मेल्स में वो थे वेट लॉस, कि उनका वेट बहुत कम हो रहा था, एंड लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाते थे उनके लिम्फ नोड्स, एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यूनिटी. सो जिनमें रिपोर्ट हुआ था मेल्स में 1980 एड्स, उनके जो सिम्टम्स थे वो था स्वेयर निमोनिया, रेयर वैस्कुलर कैंसर, वेट लॉस, स्वेलन लिम्फ नोड्स एंड लॉस ऑफ इम्यूनिटी. ऑल दीज मेल्स, जो भी जितने मेल्स थे, दे वर होमोसेक्सुअल. मेल्स वर होमोसेक्सुअल. सो फर्स्ट जो डिजीज थी वो रिपोर्ट हुई थी इन होमोसेक्सुअल मेल्स. Soon after ये डिजीज जो हुई थी डिस्कवर हुई थी इन नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट. इन नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स, लेकिन सबसे पहले ये डिजीज हुई थी इन होमोसेक्सुअल मेल्स. जब ये सेक्सुअल से नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट में गई थी तो ये इस तरह ट्रांसफर हुई थी थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड प्रोडक्ट्स. ट्रांसफर थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड प्रोडक्ट्स. जैसे हमने देखा कि ये होमोसेक्सुअल से नॉन होमोसेक्सुअल में गई तो ये ट्रांसफर हुई थ्रू ब्लड प्रोडक्ट्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन. In 1984, the scientists discovered the agent which was causing the AIDS, and this virus was named as human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus, which is known as HIV. So the AIDS is caused by HIV. HIV जो होता था ये इफेक्ट करता था और जाके ये इन्फेक्ट करता था हेल्पर टी लिम्फोसाइट को. HIV इन्फेक्ट हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स. हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो हैं या हेल्पर टी सेल्स, ये मेजर कंपोनेंट होते हैं इम्यून सिस्टम का. ये हेल्प करते हैं टू एक्टिवेट बी सेल जो सिक्रीट करता है एंटीबॉडीज को, और ये आल्सो हेल्प करते हैं टू एक्टिवेट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो इन्फेक्टेड टारगेट सेल को किल कर देता है. एज द HIV इन्फेक्शन कंटिन्यू इन द होस्ट, इट डिक्रीजेस हेल्पर टी सेल्स. HIV इन्फेक्ट टी लिम्फोसाइट्स और हेल्पर टी सेल्स, और जैसे ही ये कंटिन्यू होता है इन्फेक्शन विद इन दी होस्ट सेल, ये डिक्रीज करता रहता है टी लिम्फोसाइट को, और जो कि रिजल्ट होता है फेल्यूर ऑफ इम्यून सिस्टम. फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम. जो इम्यून सिस्टम होता है मैन का वो फेल हो जाता है, और इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है वो सस्पेक्टेबल हो जाता है टू अदर डिजीजेस, कि उसको और भी बहुत सारी डिजीजेस जो हो सकती हैं वो होती हैं. सेल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आल्सो इन्फेक्टेड बाय HIV. ह्यूमन
डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस जो होता है वो आल्सो इन्फेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स को। कुछ रिसेंट स्टडीज हैं जिन्होंने ये भी बताया है कि ये वायरस होता है वो इन्फेक्ट और मल्टीप्लाई होता है इन मंकी बट डज नॉट कॉज डिजीज इन द मंकी। मल्टीप्लाई इन monkeys but do not cause disease in monkey। ये मंकी में डिजीज नहीं कॉज करता, लेकिन इससे ये पता चलता है कि द वायरस इज होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक है ये, क्योंकि ये जाके इन्फेक्ट करता है और मल्टीप्लाई होता है इनटू द मंकी बट डॉट नॉट कॉज डिजीज इन द मंकी, सो इट इज होस्ट स्पेसिफिक। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ द HIV इज ट्रांसमिटेड। हाउ HIV ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिट कैसे होता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट इट इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये ट्रांसमिट होता है। ब्लड और ब्रेस्ट फीडिंग से, ब्लड से भी ये होता है स्प्रेड ट्रांसमिट, एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है उससे भी ये ट्रांसमिट होता है। Now the next question arises how we can permit or prevent AIDS, कि AIDS से कैसे बचा जा सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो HIV से तो ये भी एक मेजरमेंट होती है कि इससे बचा जा सकता है। देन स्टीराइल नीडल्स, syringes, और उसके अलावा जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ इंटरवेनस ड्रग्स होती हैं, इससे भी ये प्रिवेंट कर सकता है। नाउ द वैक्सीन अगेंस्ट HIV हैज बीन सिंथेसाइज्ड एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन वाज स्टार्टेड इन 2001। फर्स्ट वैक्सीन ट्रायल, जो पहला वैक्सीन का ट्रायल था वो था इन 2001, जो कि ह्यूमन पे स्टार्ट हो गई थी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन। नॉट ट्रायल, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्टार्टेड इन 2001। फर्स्ट वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन to humans. So viewers, my today's lecture was about the introduction to AIDS or acquired immunodeficiency syndrome. Thank you so much viewers, and Allah Hafiz. Do not forget to subscribe my channel for latest and more relevant videos. Thank you.